तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि केवल नाम ही दीन बंधु है? तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और सुदामा जी का परिचय दिया। सुदामा जी कौन है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बड़े परम प्रिय सखा सुदामा जो ब्राह्मण हैं और ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, माने ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले, हमेशा प्रशांत, जिनका चित्त कभी अशांत नहीं होता। पर इनकी पत्नी बिचारी सुशीला देवी बहुत दरिद्र थी। अब जरा शब्दों पर ध्यान दें। सुदामा जी के परिचय में लंबी चौड़ी विशेषताओं की झड़ी लगा दी, प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय आदि आदि। और सुशीला का परिचय देते समय कहते हैं बेचारी दरिद्र थी। अरे पति को इतना बढ़िया उपमा दी तो पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया? पति की डिग्री पत्नी को तो अपने आप मिल जाती है भाई। पति संपन्न होगा तो पत्नी दरिद्र कैसे हो जाएगी? वो भी तो संपन्न हुई। पतिदेव डॉक्टर बन जाते हैं तो देवी जी को भी डॉक्टरनी लोग कहने लगते हैं, कहते कि नहीं व्यवहार? पतिदेव मास्टर तो देवी जी मास्टरनी कहलाने लगते हैं। पतिदेव पंडित जी हैं तो वो पंडितानी बन जाती है, वो सेठ हैं तो सेठानी कहलाती है। और पतिदेव यदि डाकियां हैं तो बोलो राधे 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 राधे। पत्नी को भी तो कुछ न कुछ कहेंगे, जो भी कहते हो। परंतु पत्नी को जब पति की डिग्री घर बैठे ही मिल जाती है तो फिर सुखदेव जी ने सुशीला को दरिद्र क्यों कह दिया, सुदामा जी को नहीं कहा? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र की परिभाषा है दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट। जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है वही महादरिद्री है। और जब आपने अपने मन में संतोष कर लिया कि भगवान ने बहुत दिया है, अब हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो दुनिया में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो सुदामा जी बड़े आत्मसंतुष्ट ब्राह्मण हैं और सुशीला के मन में असंतुष्टि है। इतना मिल जाता है, ऐसा हो जाता, धन की कामना है उनके भीतर, इसलिए उनको दरिद्र कहा। एक दिन सुशीला ने अपने स्वामी सुदामा जी से कहा, महाराज मैंने सुना है द्वारकाधीश कृष्ण आपके सहपाठी मित्र हैं, क्या ये सही बात है? सुदामा जी बोले, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, पर तुझे बताया किसने? अरे महाराज आप धन्य हैं, आपने तो कभी नहीं बताया। एक महात्मा जी भिक्षा मांगने आए थे, घर में कुछ था ही नहीं, मैं क्या देती? 5 दिन से तो चूल्हा नहीं जला है घर में, तो भिक्षा क्या देती? तो मैंने हाथ जोड़ लिए। तब उनके मुंह से मैंने सुना कि वो बोले कि ये तो सुदामा जी का घर है। मैंने कहा उन्हीं का घर है, आप जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हम तो तब से जानते हैं जब वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ पढ़ा करते थे गुरुकुल में। मुझे तो सुन के विश्वास ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बोले हाँ देवी, सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है। सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भगवान जिसके घनिष्ठ मित्र रहे हों गुरुकुल के, और ये बात आज तक सुदामा ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, तो और किसी को क्या बताएंगे? इसी से सुदामा जी की मानसिकता का पता चलता है कि कितने आत्मसंतुष्ट ब्राह्मण हैं। कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा व्यक्तित्व आपका मित्र हो और ये बात आप किसी से ना कहें, यह संभव ही नहीं। पर सुदामा जी ने कभी किसी को नहीं बताया कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुशीला को पता चल गया तो पीछे पड़ गई हाथ धोके। यदि ये बात सच है तो एक बार कृपा करके मेरे कहने से अपने सखा से मिलाओ, क्योंकि मुझे विश्वास है उनके दर्शन मात्र से ही हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सो इस सुदामा जी के मन में उमंग उठी मिलने की। पर मिलने का उद्देश्य क्या है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। वर्षों के बाद मुझे मेरे मित्र का दर्शन होगा, इससे बड़े आनंद की बात और क्या हो सकती है। अब सुशीला इसलिए भेज रही है कि कुछ माल मिलेगा, वो राजा हैं द्वारकाधीश, और सुदामा जी इसलिए जा रहे हैं कि वर्षों बाद मित्र मिलेगा, वर्षों के बाद दर्शन करेंगे, कितना आनंद होगा। फिर बोले देवी चला तो जाऊंगा परंतु खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा,
कुछ तो हाथ में लेके जाऊं, और घर में कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या लेके जाऊं। सुशीला बोली चिंता न करो, तुरंत भाग के गई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादपायनम। 4 ब्राह्मणों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई, और 4 मुट्ठी चावल के फटे पुराने कपड़ों को जोड़ करके सिल करके पोटली बांध दी, स्वामी जी को सौंप दी, और कहा महाराज यही भेंट अपने सखा को देना, पर देते समय एक छोटा सा संदेश मेरा भी सुना देना। क्या है संदेश? बोले 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। हे दीन बंधु द्वारकानाथ, सभी भक्त आपके महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि हमारे घर में तो 12 मासी एकादशी चलती रहती है। जब खाने पीने को कुछ घर में समझ में नहीं आता तो समझ लेते हैं आज एकादशी है, मन को समझा लेते हैं। अच्छा ठीक है सुशीला, तेरी बात भी कह दूंगा। और यूं कह के बगल में पोटली दबाए सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते थक गए तो रास्ते में सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि उठा करके द्वारकापुरी में ही सुला दिए। निद्रा भंग हुई तो बड़े बड़े भव्य भवन दिखाई पड़े शहर के। आश्चर्य में हो गए। राहगीरों से पूछने लगे भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर होगी? तो राहगीर हंसते हुए बोले बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हैं, द्वारका में किससे मिलने जा रहे हो? तो बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। कन्हैया कौन है बाबा? उनका कुछ पता ठिकाना मालूम है? सेक्टर नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम कुछ पता है? बोले भैया मोह कछू ना मालूम, मैंने तो ऐसी सुन रखी है वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देख भाई मेरा मित्र है तो मैं प्यार से बातें कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना तो सब भौचक्के से मुंह देखने लगे सुदामा जी का। महाराज मालूम है आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सरकार हैं। उनका नाम कोई ऐसे लेते हैं जैसे आप ले रहे हो? अरे उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है यहाँ पर। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले भैया बता दे कैसे नाम लिया हो जाए। बोले कुछ विशेषण लगा के बोलो महाराज। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलो। सुदामा जी तो डर गए, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा अब तो बता दे वो मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा चले जाओ, ये लाइन से जितने भी बड़े बड़े महल आपको दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं। इतने सारे महल? बोले हाँ राजा हैं वो, मालिक हैं हमारे, परंतु ब्राह्मणों के भक्त हैं इसलिए डरना मत, प्रेम से मिलना। राहगीर तो समझा के निकल गए, पर सुदामा जी को भय भी हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है। हर्ष इस बात का कि मेरा मित्र इतना बड़ा राजा बन गया, इतने महल। भय इस बात का कि आज मैं कह सकता हूं कि कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा साथी है, परंतु यदि मिलने गया और उसने नहीं पहचाना, भूल भाल गया, तब तो फिर ये अधिकारी भी खो बैठूंगा। तो हिम्मत करके सुदामा जी ने डरते डरते रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज कहाँ से आगमन हुआ आपका? सुदामा जी बोले भैया अपने मालिक से इतना कह दो कि तेरे बचपन के मित्र एक ब्राह्मण सुदामा मिलवे को आए। अरे आप महाराज के मित्र हो, विराजो, अभी सूचना देते हैं। द्वारपाल ने भीतर जाके प्रभु से निवेदन किया, बोले सरकार इस दास को इस दरबार की सेवा में बहुत वर्ष बीत गए, पर आज जो विभूति आपसे मिलने को दरवाजे पर खड़ी है, ऐसी विभूति का पहले कभी दर्शन हमें नहीं हुआ। और आश्चर्य इस बात का है कि वो आपको अपना मित्र भी बता रहा है। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई, क्या नाम है उसका, जरा परिचय दो। द्वारपाल ने परिचय दिया। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहो चक सो वसुधा
अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से दरवाजे की ओर दौड़े कि सारी सभा में आश्चर्य हो गया। सारी सभा उठ के खड़ी हो गई। आपस में लोग बातें करने लगे कि एक से एक महान पुरुष यहाँ आते हैं, पर हमेशा हमको प्रभु आदेश देते हैं कि जाओ आदर पूर्वक ले आओ। पर यह पहला अवसर है जिसके स्वागत में सरकार स्वयं भाग करके उसकी अगवानी करने गए। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी विभूति का हमें दर्शन आज मिलने वाला है दरबार में। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान खड़ी हो गई और भगवान भागे भागे 7 ड्योढ़ी पार मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां सुदामा जी लकुटिया लिए खड़े थे। जो द्वारकाधीश की दूर से दृष्टि पड़ी तो भाग करके भगवान ने सुदामा जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके आनंद मग्न हो गए। इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि दोनों के नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, कोई किसी से कुछ बोल नहीं सका। भगवान हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए और स्वयं के निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए। रुक्मिणी आश्चर्य भरी आंखों से देख रही थी कि ये अवधूत है कौन जिसे सरकार ने अपने सिंहासन पर बैठा लिया। भगवान ने रुक्मिणी को आंख से इशारा किया, जल्दी से जल लेके आओ, चरण धोने हैं। रुक्मिणी समझ गई ये कोई विशेष ही विभूति है भाई। तुरंत भाग करके भीतर गई पानी लेने को पात्र में, और भगवान सुदामा जी के चरणों में नीचे बैठ गए। दोनों चरण सुदामा के उठा के गोदी में रख लिए। पीताम्बर के द्वारा धीरे धीरे चरणों में लगे धूल मिट्टी को साफ करने लगे, तलवे पर हाथ फेरने लगे। जब सुदामा जी के चरणों के तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी को भान ही नहीं है। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकालते हैं तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के इस स्वरूप का दर्शन करके द्वारकाधीश भी द्रवित हो गए। रुक्मिणी आदि सब पटरानियां सेवकगण यह दृश्य देख रहे थे। जब तक रुक्मिणी जल लेके आती उससे पहले प्रभु के नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के दोनों चरणों का पूरी तरह प्रक्षालन हो गया। सारी सभा मन में कल्पना कर रही है, इस अवधूत ने जीवन में क्या पुण्य किया होगा। बड़े बड़े सिद्ध संत जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, वे प्रभु इसके चरणों को स्वयं धो रहे हैं, वो भी नेत्र जल से। किम अनेन कृतम पुण्यम, क्या पुण्य किया होगा। भगवान ने दिव्य चरणामृत अपने सिर पर सिंचन करते हुए कहा, रुक्मिणी जाओ इस पवित्र जल से पूरे घर आंगन को पावन कर दो, क्योंकि इस महापुरुष के चरणोदक से आज हम और हमारा घर सब पवित्र हो गया। रुक्मिणी श्रद्धा से चरणोदक लेके भवन के भीतर गईं। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को अंतःपुर में लाए, स्नान करवाए, नूतन वस्त्र पहनाए, बहुत प्रकार भोजन करवाए और अपनी निज सैया पर लाके प्रभु ने सुदामा जी को सुलाया। सुदामा जी जब लेट गए तो भगवान स्वयं चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी ने देखा कि जब सरकार हमारे चरण सेवा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ सेवा करनी चाहिए। हाथ का पंखा लेके आई और एक और खड़ी होकर रुक्मिणी भी हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। देवी पर्यचरत साक्षात
चामर व्यजने न वही। साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही हो और लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहे हो, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सारा संसार आज सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा था। प्रभु ने अनुभव किया कि मित्र वर्षों के बाद आया है पर कुछ बोल नहीं रहा। सुदामा जी मन ही मन घबराए हुए हैं कि भले ही हमारे मित्र हैं पर बचपन के मित्र हैं भाई, इस समय तो ये राजाधिराज हैं, ऐसी स्थिति में हम इनसे कैसे बात करें, किस भाव से बात करें। तो फिर भगवान ने ही सुदामा जी का वह संकोच मिटाने के लिए एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनव। प्रभु ने प्रश्न चरण दबाते दबाते पूछ दिया, भगवान बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो गए हैं, वर्षों के बाद, पहले तो मुझे ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं। भारी ओढ़ा सदृशी नबा, तुम्हारे रुचि स्वभावानुकूल कोई पत्नी प्राप्त हुई। इस प्रश्न को सुन के सुदामा जी के मुख पर तनिक मुस्कान आई और आंखों से इशारा किया, मित्र इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात नहीं है पूछने की। हमारी विवाह की लगता है बहुत चिंता है तुम्हें। सुदामा जी बोले, देखो भाई बचपन में तुम हमेशा बाबा बैरागियों की बातें बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए शंका है मन में कहीं महात्मा ही तो नहीं बन गए। सुदामा जी बोले, ना भैया विवाह है गए, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही स्वभाव, जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। अब लाला तू बता तेरो विवाह भयो कि ना है। भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, जब घर में ही बैठे हो तो सबसे मिलवाएंगे, सब बताएंगे। सुदामा जी बोले, पर तो पहले तुम बताओ कि तुमने चुपचाप मुझे बताए बिना अकेले विवाह कर लिया। सुदामा जी संकोच में पड़ गए, अरे कन्हैया तो ही बुलावो, तो उससे मिलवो, कोई सामान्य बात है, आज भगवान की कृपा है जो तेरे से भेंट हो गई। भगवान बोले, मित्रता में ये सब बातें नहीं करी जाती, बुलाए होते तो हम अवश्य आते। खैर जो हुआ सो हुआ, पहले ये बताओ भाभी जी से कभी मेरी चर्चा भई। सुदामा जी बोले, सच कहता हूँ कन्हैया भैया तेरी भाभी नहीं भेजोगे। भगवान बोले, अच्छा तो भाभी के भेजवे से आए हो, तब तो भाभी जी ने हमारे लिए तो कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हुई, मन में सोचने लगे ये इतने बड़े राजाधिराज और 4 घर के टूटे फूटे चावल कैसे दें। तो पोटली बगल में दबा करके जोड़ से छुपा ली और हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया भैया हम पे का धरो जो हम तेरे ताई कछु ला सके। भगवान बोले, देखो भाई लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो, इसमें संकोच की कहा बात है। सुदामा जी बोले, तो कह तो रहे भैया हम कछु ना लाए, है ही कछु ना, कहाँ से दें। मुस्कुरा के भगवान बोले, मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी नहीं है। कहा मतलब? बोले, याद है एक दिन दोनों भैया हम जंगल में समिधा लेने गए थे लकड़ी बीनने। हाँ कन्हैया याद आ गई भैया, वादना कितनों भयंकर पानी बरसो और बरसात में पूरा जंगल पानी से भर गए, हम लोग रास्ता भटक गए, पूरी रात वृक्ष के नीचे बैठ के बरसात में बितानी पड़ी। भगवान बोले, हाँ सब कुछ याद है, तो ये भी याद होगा कि रात भर तुम्हारे दांत सर्दी में कैसे कटकटा रहे थे। सोई सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और बताए बेवारो है। बचपन के मित्रों की बातें वे ही जाने आपस में, और किसी को पता कुछ नहीं चलता। और बचपन के मित्र बुढ़ापे में भी मिल जाए तो बुढ़ापे में भी बचपना वापस आ जाता है। वो प्रसंग सब गुरुकुल के याद आने लगते हैं। तो दोनों मित्रों के बीच में खूब हास्य विनोद हुआ। भगवान बोले, सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले, घुमा फिरा के फिर वही प्रश्न, अरे भैया मना कर दे, तू बार बार काहे क्यों पूछे। भगवान बोले, अच्छा नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, पर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या लाला? वो भगवान ने कहा, मित्र तुम जब से आए हो ये हाथ दबाए यूं काहे क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है? सुदामा जी बोले, बीमारी कछु ना है लाला, बड़ी लंबी यात्रा पैदल चल के आए तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए।
भगवान बोले लो दर्द हाथ में है, हम पैर दबा रहे हैं। अरे हाथ पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरा हाथ जोड़ूं भैया, मेरे हाथ से हाथ मत लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले दर्द तो आप दूर करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया, बगल में लगी हुई पोटली को एक झटके में पकड़ के छीन लिया। स्वयं जहार किमिदम, या पुटरिया में का है भैया। सुदामा जी बेचारे शर्मा के मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल निकाल के तुरंत अपने मुख में डाल दिया। इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी चावल में भगवान ने मन ही मन संकल्प किया, मित्र को मैं एक लोक का वैभव सुख प्रदान करता हूं। और कहा कुछ नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल पुनः प्रभु ने हाथ में लिए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि पति के रहस्य को पत्नी ही समझ सकती है। हाथ पकड़ के रुक्मिणी जी ने प्रभु को आंखों से इशारा दिया, सरकार आप सब कुछ दे के स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? परिवार बड़ा है, जरा हिसाब किताब से ही दो। अथवा इसलिए भी हाथ पकड़ लिया कि कच्चे चावल खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा सरकार, मुझे दो, मैं सिद्ध करके भात बना के खिला दूंगी। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है, आप अकेले अकेले कैसे पाएंगे, प्रसाद घर में बांट के पाना चाहिए सबको। भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ, ये प्रसाद सबको बांटो। रुक्मिणी श्रद्धा से पोटली लेके भीतर गई। भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, और तुम इतनी देर से छुपाए बैठे थे इस प्रसाद को। सुदामा जी के भाग्य में विधाता ने लिख दिया था श्री क्षय, इस व्यक्ति के जीवन में श्री की हानि होगी। श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने समाप्त। श्री क्षय माने लक्ष्मी की हानि, महा गरीब होगा, अकिंचन होगा। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल में भाग्य बदल दिया, पलट दिया, श्री क्षय का उल्टा कर दिया। श्री क्षय का उल्टा क्या होगा? यक्षश्री। और यक्षश्री का अर्थ क्या हुआ? यक्षराज कुबेर, माने कुबेर के समान संपदा इनको प्राप्त हो। जो श्री क्षय था उसे यक्षश्री प्रभु ने प्रदान कर दी। सबसे ज्यादा धन यक्षों के पास होता है। विधाता भगवान इसलिए कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। असंभव को संभव करने की सामर्थ्य परमात्मा में है। पर सुदामा जी से कहा कुछ नहीं, बताया कुछ नहीं। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए। बातों बातों में जब भगवान ने कहा मित्र भाभी जी ने इतना सुंदर प्रसाद मेरे लिए भेजा, तो कुछ कहा भी होगा मेरे बारे में। अरे कन्हैया एक बात कही, सुना दिया संदेश सुशीला का। एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। संदेश सुनते ही भगवान मौन हो गए। कुछ पल के लिए प्रभु के नेत्र बंद हो गए, पर क्षण भर में उत्तर पहुंचा दिया उनके घर। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी होए, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। कुछ नहीं कहा सुदामा जी को, कुछ नहीं बताया, और भगवान ने चमत्कार घर पहुंचा दिया, कर दिया, जवाब दे दिया। एक रात्रि विश्राम करके सुदामा जी जब प्रातः विदाई मांगने लगे कि लाला घर चलेंगे, तो एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। ना सुदामा जी रुके, ना भगवान ने रोका। जैसे कहा हम चलेंगे तो तुरंत विदा कर दिए, मित्र जैसी आपकी इच्छा। अब सुदामा जी चलते जा रहे, मन में सोचते जा रहे, स्वागत सत्कार बड़ो जोरदार भयो भाई, लेवे देवे वाली बात का चुना। जैसे गई वैसे लौटे आए। हमें दर्शन की इच्छा थी तो हमें तो भरपूर दर्शन मिल गए और पूरा आनंद मिल गया मित्र से मिलने का। और ब्राह्मणी का मनोरथ पूरा नहीं हुआ, वो तो इसी चक्कर में बैठी थी कि माल मिलेगा कुछ। अरे इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और क्या होगी कि बरसों के बाद बचपन का मित्र मुझे पहचान गया
और इतना बड़ा राजा धीराज होकर के भी दौड़ करके मुझे गले लगा लिया। यही सब सोचते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापीया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। ये कल्पना सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, धन क्यों नहीं दिया, इसका कारण क्या क्या हो सकता है। ओले समझ गया, जन्म के दरिद्री को एकदम संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि बौरा जाती है। प्रभु ने सोचा होगा सम्मान तो दे दिया पर संपत्ति भी दूंगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी ब्राह्मण की। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मै नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरिना धना। ये सब विचार करते करते सुदामा जी रास्ते भर सोचते हुए आए। माने अनुचित विचार एक क्षण को भी नहीं आया। सकारात्मक चिंतन कि धन नहीं दिया इसीलिए नहीं दिया ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, भजन में मन लगा रहे। क्योंकि जब धन मिलता है तो फिर भजन में मन नहीं लगता, इसको कहाँ लगाया जाए, क्या किया जाए, उसी में चित्त चलता रहता है। ऐसा सोच करके प्रभु ने भजन में बाधा न पड़े इसलिए धन नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते जब घर पहुंचे तो जहां उनकी झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल भव्य भवन देखा जैसे देवराज इंद्र का महल हो। महेंद्र भवनम यथा। अब सुदामा जी घबराए, अरे भाई जगह तो ये हमारी यही है, झोंपड़ी हमारी यही जगह थी, अरे ये रातों रात इतना बड़ो महल कौन को बन गयो भाई। अरे समझ गयो काऊ राजा को ये जगह पसंद आए गई सो मेरी झोंपड़ी तोड़वाए दी और अपनो महल बनाए लियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई पर पंडितानी कहाँ चली गई, वो ब्राह्मणी बेचारी सुशीला कहाँ रोती फिर रही होगी। अब महल के चक्कर काट रहे सुदामा जी, बार बार महल ताक रहे और मन में घबरा रहे मैं किससे पूछूं कहाँ जाऊं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख। घबराए हुए सुदामा जी भवन के चक्कर काट रहे तो दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को समझा और महलों के भीतर महारानी सुशीला को सूचना दी, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है हमारे महलों के। झरोके से झांक करके सुशीला जी ने जब नीचे देखा सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, आनंद में सुशीला उछल पड़ी, अरे चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी करो। भागती हुई श्रृंगार कक्ष में जाकर के सुशीला ने 16 श्रृंगार किए, सोने की चमचमाती थाली में आरती सजाई और सखियों से आवृत होकर के मंगल गीत गाती हुई स्वागत में चल पड़ी। मुख्य द्वार से महलों के जब बाहर निकली दास दासी सेवक जन जोड़ जोड़ से जय जयकार करने लगे, बोलो सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी और चकरा गए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और रहे होंगे जिनको ये महल है, पर ये महारानी कौन आ रही है महल पे। मालूम चले कहीं पूजा पाठ कर भी कोई महारानी जा रही है तो रास्ता खाली करके एक तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुशीला छम छम करती आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किए और आरती उतारने लगी तो सुदामा जी और ज़्यादा घबराए गए, डरते डरते हाथ जोड़ के बोले देवी जी आपको परिचय।
सुशीला मुस्कुराई, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोये भूल गए। जब सुशीला के शब्द कान में पड़े तब आंख फाड़ करके मुंह देखने लगे। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। हे भाग्यवान, हमें अपनी आंखन पर विश्वास ही ना होवे, ये वही ब्राह्मणी हैं। जब धन संपदा आती है तो चेहरा मोहरा सब बदल जाता है। सुदामा जी पहचान ही नहीं पा रहे कि हमारी वही पत्नी है कि कोई और है। सुखदेव जी कहते हैं पत्नी वीक्ष विस्फुरंतीम देवीम वैमान कीमिव। ऐसा लगा जैसे विमान में बैठ के स्वर्ग को कोई देवांगना धरती पर आ गई हो। सुविस्मिता, आश्चर्यचकित आंखों से सुदामा जी देख रहे हैं और कह रहे हैं देवी जी, ये चमचमाती साड़ी, ये दमदमाती सोने की थारी, ये इतनी ऊंची महल अटारी, ये सब कहाँ से आ गए तेरे पास। सुशीला बोली आपके सखा ने कछू ना बतायो का महाराज, ये सब द्वारकानाथ भगवान कृष्ण की कृपा को चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात समझ में आई। बोले ब्राह्मणी, ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों, का बात है कि बोले हम इतनी दूर बातें मिलवे गए और विदाई में एक फूटी कौड़ी भी मेरे हाथ पे ना धरी वाने, जैसे कि तैसे लौटाई दिए, विदा कर दिए। और तू गई ना आई, घर बैठी माला माल है गई, और हमें भनकनी ना पड़ी कि कहा कर दियो यानी। सच में कृष्ण मेरा घनश्याम है। घनश्याम नाम बादलों का भी है। बादल भी घनश्याम, हमारे बंसी वाले भी घनश्याम। वो भी सांवले तो ये भी सांवले। वो यदि जल बरसाते हैं तो ये भी कृपा खूब बरसाते हैं। परंतु ऊपर के घनश्याम भी कहीं ढेर बरसाते हैं तो कहीं सूखा पाड़ देते हैं, बूंद भी नहीं बरसती, और कहीं बाढ़ आ जाती है। ऐसी ये घनश्याम भी कहीं इतनी कृपा बरसाते हैं कि बस पूछो मत। और कहीं पर महाराज तरसते लोग रह जाते हैं कृपा के लिए, और बूंद भी नहीं बरसती। पर ये कहाँ बरसाते हैं, जहाँ बरसाने वाली इनको इशारा करती हैं, ये वहीं बरसने लग जाते हैं। इसलिए वृंदावन में यहाँ कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे ही पुकारते नजर आते हैं, क्योंकि राधे ही बरसाने वाली हैं, जो इनके द्वारा कृपा बरसाने को इन्हें विवश कर देती हैं। इसलिए वृंदावन में जो रस बरसा है वो और कहीं नहीं बरसा। वृंदावन में तो भगवान केवल ब्रज में 11 साल तक रहे, 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 साल वृंदावन में रहे, और 11 साल के हो गए तो फिर मथुरा चले गए, 14 साल मथुरा में रहे, और 25 साल के हो गए तब जाके द्वारकाधीश बन गए समुद्र के बीच। 100 साल द्वारका में रहे, 100 वर्ष। तो सबसे ज्यादा तो द्वारका में रहे हैं। पर द्वारका की लीलाएं इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी ब्रज की लीलाएं प्रसिद्ध हुई हैं 11 साल में। और जितना प्रेम रस भगवान ने वृंदावन में बरसाया है उतना द्वारका में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं उनके साथ बरसाने वाली हैं। बरसाने वाली यहां थी तो घनश्याम ने प्रेम रस बरसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब बरसात भई है। इसलिए बरसाने वाली का महत्व अधिक है। राधा रानी का नाम सबकी वाणी प्रसिद्ध है। बोल राधा रानी की बरसाने वारी की, मोर मुकुट बंसी वारे की। इस प्रकार भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा। और आज